इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में। गली नंबर 2 ये गली बताई जाती है। यहाँ पर एक घटना घटी है। ये घटना 2 तारीख की बताई जा रही है। रात के वक्त यहाँ पर एक परिवार यहाँ रह रहा था और यहाँ एक हादसा हो रहा था कि उस परिवार के ऊपर एक सोते वक्त एक जो छत का हिस्सा है उनका जिसमें इनके जो माता जी हैं जिनका नाम 60 साल उनकी उम्र बताई जा रही, बुजुर्ग महिला थी, अपने पोते के साथ वो सो रही थी और रात में छज्जा गिरने से छत गिरने से उनकी मौत हो जाती है और उनका पोता भी उनके साथ में होता है। आइए उनके परिवार से हम बात करते हैं। ये उनकी बहू है जी। मैडम क्या जानकारी है आपको, क्या पूरा मामला था और माता जी यहाँ पर रहती थी, कब से वो यहाँ किराए पे रह रही थी? 3 साल हो गए उन्हें, 3 से 4 साल हो गए वो यहीं रहती थी और 3 बच्चे यहीं रहते थे। उनका खर्चा बच्चों का वही करती थी, जॉब भी करके उनको पाल पोस रही थी और उनका बेटा तो बेकार ही है। आपके जो हस्बैंड है हाँ वो बेकार है, पैर खराब है दोनों उसके। क्या काम करती थी माता जी? वो फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, कारखाने में। क्या उम्र थी उनकी? 60 साल। और कितने समय से होती है यहाँ पर? 3 साल। आप लोग भी उन्हीं के साथ रहते हैं? मैं आती जाती रहती थी, मैं नहीं रहती थी, मैं आती जाती जी। क्या थी। बच्चे भी आना जाना करते थे, पालन पोषण वही करती थी बच्चों का, करने वाली बैठी। तो कितने बजे ये घटना घटी थी? ये 2 बजे के 1 से 1:30-2 के बीच की बात है। आपको क्या सूचना मिलती है? यहाँ से कौन खबर करते हैं? फ़ोन किया मेरा हस्बैंड, उसने फ़ोन किया था पहले, फिर मेरे मौसी ससुर हैं उन्होंने किया कि वो खत्म, अब वो नहीं ख़त्म हो गई। मतलब इसके चोट लगी है ना, इसे देखा और उनके भी कुछ हुआ था, उनके पत्थर गिराया, उन्होंने पता नहीं हटाया है क्या हुआ है। उसके बाद वो तुरंत वहीं ख़त्म हो गई। उन्हें लेके गए यहाँ से, ले जाने के बाद पता चला वो है। अच्छा, जिसका ये मकान है, ये जो मकान मालिक है, कौन है ये, कहाँ रहते हैं? ये मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं, गुजर नाम से मैं सब जानती हूँ। और अब दूर चले गए। इनके 4-5 मकान हैं, एक 4 नंबर में है, एक 5 नंबर में, एक इधर है, एक नंबर क्या में। नाम है इनका? इनका नाम गुजर से जानते हैं हम लोग ऐसे। गुजर कहते हैं। क्या इनसे आपने शिकायत करी थी कि हमारा मकान बहुत बार इसकी हालत ऐसी, उसको बनाने की बहुत बार कही रहे, मुझे भी गाली वक्त चाटा वाटा मार देती थी, कहती थी इन लैंडों को क्या करवाएगी, इन्हें भेज दे, घर से निकाल देंगे। कितना किराया देते थे आप? हम देते थे 4.5 के आसपास देते थे। बेटे आप निशांत, क्या जब आपने जाकर देखा, क्या देखा आपने और क्या देखा कि दादी को चोट लगी है, और आप थोड़ा सा बताओ उसका क्या माहौल था? वो उनकी छाती पे पत्थर पड़ा हुआ था और क्या नाम है, उन्होंने उठाया वो। आप उनके साथ ही मौजूद थे ना? उनके बगल में सो रहे थे। जी, जी। फिर क्या नाम है, वो उठाया, फिर पानी क्या नाम है, इसने ही वहाँ पे सब कुछ इकट्ठा किया था। इसी बच्चे ने रात को बाहर आया, ये निकल के इसी ने, मैं शारदा नाम है मेरा, हम पड़ोस में ही रहते हैं। रात को ही इन्होंने उठाया सबको आके हमें, हम जैसे ही भाग के आए तो वहाँ पर पत्थर पड़े थे, हम लोगों ने वो हटाए। उसके पूरा ब्लड निकला था, मुंह से भी, आँख से भी। फिर पुलिस को PCR को कॉल करी, वो फिर आई, फिर एम्बुलेंस में अम्मा को ले गई थी डाल के, तो तभी एक्सपायर हो गई। लगभग कितने साल पुराना मकान है ये मेरी तो शादी पर 4 साल, उससे पहला का मकान है, ये पहले जो मकान जर्जर मकान, हाँ किराए पे, हाँ। इसकी रिपेयरिंग करा? बिल्कुल नहीं, रिपेयरिंग करा तो ये केस होता ही नहीं है। देखिए सबके यहाँ पे सीवर डले, उनका पानी पूरा नाली में जा रहा है, पूरा पानी ऊपर भर रहा है। और फिर आज इंसानियत के नाते परसों ने कॉल करी, वो तब भी नहीं आए, आज आए हैं, वो भी किराया मांगने के लिए। मतलब उनके लिए किराया जरूरी, किराया जरूरी, इंसान की कीमत कुछ नहीं है। बुजुर्ग महिला जो खत्म हो जाती है, एक परिवार का सहारा है इनका। सहारा, वो तीनों पोतों को पालती थी अपने, कि वो बेचारी विधवा थी, पेंशन आती थी, फैक्ट्री में काम करती थी, जिससे वो सारा गुजारा करती थी अपने घर का। कौन व्यक्ति है, किनका मकान है? ये कोई गुजर है, बस गुजर के नाम से जानते हैं, ये नाम नहीं पता उनका। तो कभी उन्होंने उस मकान को सही नहीं, कभी नहीं कराया, कभी नहीं कराया। ये लोग तो मजबूरी में रहते थे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि किराया चढ़ गया था, लॉकडाउन में किराया चढ़ गया था, खाली नहीं करने देते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मकान जिस तरह के? ऐसे मकान में देखो, यहाँ पे एक स्कूल भी है बच्चों का, नेशनल स्कूल है, गली में बहुत आना जाना है बच्चों का, सुबह शाम निकलते हैं बच्चे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मकान सील हो, क्योंकि सील क्या टूटना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी गिर सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी रात ही गली चलती है, हम आते जाते बच्चे भी आते जाते हैं स्कूल के, तो कभी भी किसके ऊपर कोई हादसा हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरा ये मकान डैमेज होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हाँ बिल्कुल जर्जर है पूरा, बिल्कुल पूरा ये देखो छज्जा पूरा टूटने वाला है, कभी भी गिर सकता है। खड़ा होने में डर लग रहा है अब तो यहाँ पर रात
दिन का सीन देख के ना खड़े होने से भी डर लग रहा है आपको। आंटी जी, जैसे कि यहाँ देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मकान देखने को मिलेंगे जो कि जर्जर हालत से, और एक नहीं कई परिवार उसके अंदर रहते हैं। तो ऐसे मकानों के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए? एमसीडी की कहीं ना कहीं अनदेखी तो है, बिल्कुल है। अभी देखो एमसीडी की बहुत सारी अनदेखी है, फ्लैट भी बन रहे हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारी एमसीडी की गलती है यहाँ पे। जाने चली जाती है, दरअसल कहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई अभी action बात नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, एक्शन होता ही नहीं। एक्शन होता तो ये काम ही नहीं होते, एक्शन नहीं होता तो काम ही नहीं होते। 5-5 महीने फ्लैट बन जाते हैं, ये बिना एमसीडी की अनुमति से तो बनते ही नहीं। देखो ये भी तो जब वो मकान गिर जाते हैं तब एमसीडी वाले आते हैं, सफाई पेश करते हैं सब लोग। अब किसी ने ये देखा नहीं कि भी परसों ही हादसा हुआ है, कोई नहीं आया। आज मीडिया वालों को बुलाकर तब पता चला कि ये यहाँ पे केस हो चुका है। ये तो कोई पता ही नहीं चलता मामला, ये भी तब जाता ही नहीं होता है ना। हमने यहाँ के स्थानीय निवासी से भी बात की और उनकी बहू से भी बात की, उनके पोते से भी बात की जो मौके पे मौजूद था। साफ तौर से कहीं ना कहीं ये एमसीडी की बहुत बड़ी अनदेखी है, और जो इस मकान का मालिक है क्या उसको ये नज़र नहीं आया कि इतना जर्जर ये हालत का मकान है और इस तरह इसमें परिवार मैंने किराए पे रखा हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ की कोई रिपेयरिंग नहीं करा रखी, उसको बनवा नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं हादसा का जिम्मेदार कहा जाए तो वही है कि इतने जर्जर मकान में भी उन्होंने किराए पर रखा। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि परसों रात की ये घटना है, उसके बावजूद भी ना तो मकान मालिक उस वक्त आए ना कल, और आज वो आए हैं यहाँ पर, आने के बाद भी उन्होंने अपना किराया मांगा। देखिए कितनी शर्मनाक भली बात है कि एक परिवार की बुजुर्ग महिला जो उनका एक सहारा है, जो उनका परिवार का सहारा, उनके जो बड़े बेटे हैं वो पैरालाइज हैं, वो काम नहीं कर सकते, अपने बहू और पोतों को वही पाल रही थी। बताया जा रहा है उनके परिवार के द्वारा कि वो खुद ही काम करती थी। इसलिए ऐसे मामले होने के बावजूद भी वो यहाँ अपने पैसे का ही मामला नजर आ रहा था किराएदार को। तो ये नहीं सोचा कि मैं इस मकान को सही कराऊँ। परिवार का भी आरोप उन पर यह है कि वो उनसे हर बार कहा करते थे इसको ठीक कराने के लिए, पर उन्होंने हमेशा उनको अपनी दबंगई दिखाकर उनको दबा दिया गया। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी अनिल जी, क्या पूरा मामला हुआ है? जानकारी मिली है कि कोई महिला है और उनकी डेथ हो जाती है, कोई किराए के मकान पुराना जो है ना जर्जर मकान है, और उसकी जो छत है, जो पलस्तर है, वो अम्मा किराए पे रहती थी। क्या मकान नंबर क्या है वहाँ मकान नंबर क्या गली नंबर 2 में बाद में मेंशन हो जाएगा। चलो गली नंबर 2 ब्रह्मपुरी क्या, तो उसमें जो है ना जर्जर मकान था, उस पर पलस्तर जो उसका सारा जो उतर के ना उस पर अम्मा पे गिर गया या उसके आसपास गिरा है, तो उसकी अम्मा की डेथ हो गई। उनका पोता रहता है 60 साल है। मकान किसका है वो? मकान मालिक वो यही लैंडलॉर्ड है, कोई चौधरी है। किसी गली में रहता है। तो क्या नाम है उनका? नाम मेरे को नहीं पता। वो किराए पे रहते हैं, वो किराए के मकान दे रखा है वो। तो लगभग कितने साल से वो रह रहे हैं वहाँ पे? हाउस नंबर A46 है उसका, गली नंबर 2। तो अब ये एमसीडी से मेरी बात हुई, एमसीडी ये कार्रवाई बेहतर हो सकता है। जर्जर हालत में इसे साफ करेंगे एमसीडी वाले या सीलिंग करेंगे कल। तो जैसे को देखने को मिल रहा है कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे मकानों की हालत है कि जर्जर है, उसमें किराए पे लोग रखते हैं और रहते भी हैं। तो सर एमसीडी क्या करें, ऐसे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? पता होता है, पता चलेगा तो फिर उस पर रोक ही नहीं लेगा। जो आदमी, एक बात बताओ, किसी के घर के अंदर कैसे झाँक के कोई देखेगा? तो पता चलेगा हाँ भाई ये जर्जर है मकान, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है। अब हमें पता ही नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? अब क्राइम होने से पहले पता चल जाए तो क्राइम रुक जाए। नहीं बिल्कुल सर, तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर अब जैसे पता चला है तो अब कार्रवाई होगी इसके ऊपर। सर वही मेरा सवाल है कि इस तरह के जो मकान है, एमसीडी से भी कार्रवाई होगी, दिल्ली पुलिस से। अब परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? परिवार के लिए ये है जो परिवार को जैसे भी
सहायता मिल सकती है मैं इनके साथ। क्या नाम बेटा आपका? निशान जी, क्या मामला हुआ ये बताया जा रहा है कि आपकी जो माता जी हैं आप लोग वहाँ मौजूद थे, कितने बजे ये घटना घटी और क्या कुछ हुआ वो बताएं। वो उनके ऊपर पत्थर पड़ा था और जहाँ उस वक्त घर में कौन कौन था? आप और आपकी दादी जी। और हमारे खून सब लोग को बुलाया। तो आप फिर हॉस्पिटल जाते हैं और आपको क्या पता लगता है माता जी का? कितने बजे घटना घटी थी, कुछ आइडिया क्या टाइम रहा होगा? जी नाम आपका जानना चाहूँगी आंटी जी? जी क्या मामला हुआ है? जो बताया जा रहा है कि यहाँ मैडम एक बुजुर्ग महिला थी, अपने घर में थी, किराए के मकान पे रह रही थी और एक घटना घट जाती है, क्या जानकारी है आपको उसकी? इसकी जानकारी तो हमने तो वही आके देखा था, उनके वो तो मिले नहीं हमें ये दोनों। उसके बाद छत गिरी हुई थी, बेड पे पूरे पे सारा सामान सब दबा हुआ था और फिर बड्डा बड्डा सब छत टूटी हुई, मतलब आधी टूटी थी आधी ऊपर। घर में ये दोनों ही रहते थे, माता जी और ये? नहीं, वो अकेली रहती थी। फिर ये आया था अपनी मेरी बेटी के पास रहता था, ये मेरी बेटी है, ये तीनों है, 3 बेटे हैं इसके। तब तीनों चले गए थे, फिर ये मिलने आया था कि मैं अम्मा से मिलने जा रहा हूँ रात में। उसी रात में ये कांड हो गया। कब घटना घटी थी ये परसों 2 तारीख थी रात में, सोमवार का दिन मंगल लग गया। कुछ इनका कुछ सहारा भी नहीं।